और एक बड़ी खबर, कनाडा में लॉरेंस गैंग की फायरिंग, लवजीत संधू के घर पर फायरिंग की गई है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी भी ली। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से कनाडा में लॉरेंस गैंग ने दरअसल ये फायरिंग करवाई और उसके बाद जिम्मेदारी भी ली है। लवजीत संधू का ये घर बताया गया है जिस पर फायरिंग करवाने की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस गैंग की तरफ से ली गई है और बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया। इससे पहले याद करिए कपिल शर्मा की कैफे पर भी इस तरह से फायरिंग करवा के कनाडा में लॉरेंस गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली गई थी। इससे पहले कई और वारदातों को भी लॉरेंस गैंग की तरफ से कनाडा में अंजाम दिया गया था। देखिए कई राउंड फायर जो है वो किया गया है और इसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और साथ ही जिम्मेदारी ली गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। तो एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, दूसरी तरफ उसके गैंग के गुर्गे लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब वक्त है जी इन्वेस्टिगेशन का। अगर हम आपसे कहें कि देश का भविष्य 4 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है तो हमारी ये बात आपको जरूर हैरान करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुछ ऐसा ही मामला सामने आ गया, जहां आने वाले नए स्कूल सत्र की नई किताबों को रद्दी में डालकर ले जाने की एक बड़ी साजिश तैयार की गई थी। यूपी के बहराइच से सामने आई इन तस्वीरों की जब जी न्यूज ने पड़ताल की तो देखिए क्या सच सामने आया। सर्व शिक्षा अभियान की कीमत 4 रुपए किलो। स्कूल चलो अभियान का रेट 4 रुपए किलो। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की बोली 4 रुपए किलो। बेटी पढ़ाओ मुहिम का दाम 4 रुपए किलो। चौंकिए मत, क्योंकि देश के नौनिहालों को पढ़ाने के मकसद से शुरू की गई केंद्र और यूपी की योजनाओं का कड़वा सच इस ट्रक में कबाड़ की शक्ल में भरा हुआ है। हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं, जहां बच्चों को स्वस्थ आदतों के बारे में शिक्षित करने वाली किताब, कक्षा 11वीं के बच्चों को समाजशास्त्र का ज्ञान बांटने वाली किताब, सीनियर क्लास के बच्चों को नागरिक शास्त्र की पहचान कराने वाली बुक और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है ये 4th क्लास के बच्चों को दी जाने वाली एनसीईआरटी की किताब बांसुरी 4 रुपए किलो के भाव से बेच दी गई। बांसुरी किताब 2026-2027 सत्र के लिए छापी गई थी। मुफ्त में बच्चों को दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ये कबाड़ में पहुंच गई। यहाँ पर कंटेनर के अंदर नई किताबों को जो बच्चे उसको पढ़कर उनका भविष्य बनता, आगे चल करके कभी क्या बन जाता कोई नहीं जान सकता है कि कौन बच्चा क्या बनता। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कबाड़ के गोदाम में उन किताबों को बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने यहाँ पर कौड़ियों के भाव बेच दिया। उसकी कीमत लगाई, जो कबाड़ी ने कीमत लगाई महज 4 रुपया किलो। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आने के बाद जी न्यूज ने भी इस पूरे स्कैम की पड़ताल शुरू की। हमें पता चला कि कबाड़ तक पहुंची नए सत्र की बांसुरी कला शिक्षा की किताबें बहराइच के उसी सरकारी स्कूल से पहुंचाई गई थी, जहां उन्हें बच्चों को बांटने के मकसद से रखा गया था। आप देख सकते हैं कि यहीं पर से वो माल लोड हुआ, जिसका खुलासा हो गया है कि बहराइच के जो बच्चे थे, नौनिहाल बच्चे थे, जिनको अगले सत्र में जो किताबें पढ़नी थी वो यहीं पर डंप की गई थी और अभी उनके हाथों तक नहीं पहुंची थी। लेकिन बहराइच के जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार जो अफसरान हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने इन किताबों को बच्चों के हाथों में पहुंचने से पहले ही कबाड़ी के हाथ में सौंप दिया। इस पूरी पड़ताल में हमें पता चला कि नए सत्र की किताबों को एक बड़े रूट से ले जाने की साजिश थी। दरअसल बहराइच के मिंटू कहा इलाके में मौजूद दिलशाद कबाड़ी के गोदाम से ये किताबें उठाई जा रही थी। किताबों को लेकर जाने वाला ट्रक बहराइच से 365 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के रहने वाले जाने आलम का था। किताबों को बहराइच से उठाने के लिए ट्रक को अमरोहा के ट्रांसपोर्टर आसिम ने बुक किया था और कबाड़ की शक्ल देकर इन किताबों को बहराइच से 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के काशीपुर भेजा जा रहा था। मैं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आई है। कहाँ ले जाएंगे इसको? काशीपुर जाएगी है। कहाँ? काशीपुर। दरअसल पूरा मामला 17 फरवरी का है। जी न्यूज में खबर चलने के बाद शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा। खबर मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ट्रक को तो जब्त कर लिया, लेकिन कबाड़ी और ट्रक ड्राइवर फरार हो गए।
लेकिन इस संगीन मामले पर बेसिक शिक्षा विभाग के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विभागीय रूप से जो सत्यापन कमेटी से बनाई गई थी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि आपूर्ति पूर्ण नंबर में हो, उसमें से जो 2 कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया। 3 संविदा कर्मचारियों की सेवा टर्मिनेट की गई है और जो 3 अधिकारी वर्ग के लोग उसमें थे उनके विरुद्ध शासन को लिखा गया।